क्या कहा पहले आपने कि मुझे हल्के में नहीं ले। ये तो मैंने पहले ही कहा है, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर। और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले, और मैं मेरा काम करते रहूंगा रोज। क्या एकनाथ शिंदे वाकई में देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ शिवसेना गठबंधन का साथ छोड़ने वाले हैं? क्योंकि उसके एक बयान ने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में तहलका मचा दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि क्या हम किसी से डरने और झुकने वाले हैं। दरअसल दर्शकों, जब तक उसके वीडियो आप पूरा देखेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं कि अचानक से वो क्यों पलटी मारने की बात कर रहे हैं। और उन्हीं के वीडियो के आधार पर हम आगे बात करेंगे कि वो चाहते क्या हैं। जरा सा फिर से एक बार पूरा वीडियो देखिए। क्या कहा पहले आपने कि मुझे हल्के में नहीं ले। ये तो मैंने पहले ही कहा है, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर। और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले, और मैं मेरा काम करते रहूंगा। रोज आरोप लगा रहे, रोज देखो महादजी शिंदे पुरस्कार मिला, पवार साहब ने पुरस्कार दिया। एक मराठी माणूस को एक पुरस्कार देता है, जो महापराक्रमी महादजी शिंदे, ये बहुत बड़े योद्धा थे, उनके नाम से महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को दिया गया। उस पर भी कितनी जलन हो गई, कितने जलोगे, एक दिन तो जलकर खाक हो जाओगे। और इसलिए मैं कहता हूँ कि उस वक्त पवार साहब का भी अपमान किया, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, उनका भी अपमान किया। साहित्यिक लोगों को दलाल कहा, उनका भी अपमान किया। महादजी शिंदे जी, उनके वंशजों का भी अपमान किया। मेरा तो अपमान छोड़ो। और उसमें अमित शाह जी का भी नाम जोड़ा गया, बोले ये पुरस्कार अमित शाह जी को है। क्यों? क्या ये सब चल रहा है? कभी तो सुधरेंगे कि नहीं? और इसलिए मैं अभी भी कहता हूँ, देखो, मुझे कितने भी आरोप लगाओ, कितनी भी गालियां दो, लेकिन जब तक ये पूरी जनता महाराष्ट्र के हमारे साथ है, तब तक मुझे कोई चिंता नहीं है। वो प्रस्ताव कोई आया नहीं है अभी हमारे पास। विधानसभा निवडणुकीत लाडकी बहीण योजनेचा इम्पॅक्ट नव्हता, साधू संत आणि संघाचे लोक घरोघरी सगळ्यांचा इम्पॅक्ट सगळ्यांचा होता। लाडकी बहीण, लाडके शेतकरी, लाडके तरुण, लाडके ज्येष्ठ, साधू संत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सगळ्या लोकांनी काम केलं, साधू संतांनी केलं। आणि त्यामध्ये नरेंद्र महाराजांचं देखील मोठं एक अधिष्ठान आहे, त्यांचे लोक देखील आमच्या महायुतीच्या पाठीशी होते, महायुतीला त्यांनी देखील सहकार्य केलं। आरोप लगाया है की आज धनंजय मुंडे अमित शाह काही महायुतीची बैठक वगैरे होणार? बैठक नाही, उद्या वेस्टर्न झोनल जी कमिटी आहे, काउंसिल, त्याची बैठक आहे। धन्यवाद। एकनाथ शिंदे को आपने सुनने के बाद आपको यह एहसास हो गया होगा कि दरअसल कुछ न कुछ अंदर खाने गफलतबाजी चल रही है, घमासान मच रहा है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं या मौजूदा हालात में जो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, दोनों के बीच में बन नहीं रहा है। यही वजह है कि लोग कयास लगाने शुरू हो गए हैं कि क्या सरकार गिर जाएगी, क्या एकनाथ शिंदे बैकफुट पे आ जाएंगे, क्या देवेंद्र फडणवीस का साथ छोड़ देंगे। अब आखिर में मैं अपना ओपिनियन ये बता देता हूं दर्शकों को। देखिए, एकनाथ शिंदे में इतना गुर्दा तो नहीं है। अगर इतना गुर्दा होता, इतनी ताकत होती, तो वो जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए उनको, जब देवेंद्र फडणवीस को बना दिया गया था, उस दिन अपना सीना दिखाते और ताकत दिखाते, तो आज आवाज़ उठाकर क्या फ़ायदा होगा। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है।